नहीं करनी मतलब नहीं करनी। निक, समझाना प्लीज इसे यार। आज ये जिद कर रहा है, कल को इसकी मॉम या दादी आके मुझे ब्लेम करके चली जाएंगी कि मैंने उनके बेटे का फोकस हटा दिया, उसको उसके गोल से भटका दिया। कोई कुछ नहीं कहेगा, आई एम टेलिंग यू। गारंटी देते हो? देते हो तुम मुझे गारंटी? नहीं ना, तो फिर और क्या उम्मीद करूं मैं तुमसे? आज तक तुमने कभी मेरे लिए स्टैंड भी नहीं किया है। What to expect more from you? संजू, तुम क्यों भूल रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? And that is what matters. उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता। Really? और कुछ मैटर नहीं करता? मेरे ड्रीम्स, तुम्हारे ड्रीम्स कुछ मैटर नहीं करते तुम्हारे लिए? वो सब तो शादी के बाद भी पूरे किए जा सकते हैं ना? What's wrong with you? शादी 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 एक ही रट लगा के रखी तुमने। नहीं करनी है मुझे तुमसे शादी यार। निक प्लीज समझाना इसे। यश, तुझे अचानक शादी का क्या भूत चढ़ गया है? It's too early. संजू is right. अभी उसका टाइम नहीं है। इसके भी अपने ड्रीम्स है और तुझे भी तो कुछ बनना है। मेरा भाई होके भी तो अपनी फ्रेंड की ही साइड ले रहा है ना। इससे तो अच्छा है कि तू हमारे बीच में बोली मत। ये हमारा मैटर है और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। यश, तू क्या बोल रहा है? या खुद तो कभी किसी के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, दूसरों को भी मना कर दो। निक और मैं दोस्त हैं, ओके? उसे क्या पता? He is not in love. वो कैसे समझेगा मेरी फीलिंग्स को? और तुम उसके लिए मुझसे क्यों लड़ाई कर रही हो? संजू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। You know what? I'm done with you. संजू, लाइए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, ठीक है। देखिए, इतने दिनों में तो मैं इतना समझ ही गया हूँ कि आप किसी भी बात पर आसानी से यकीन नहीं करती हैं। जैसे कि अभी भी आपके मन में मेरे लिए डाउट्स हैं। प्लीज कह दीजिए। देखिए, मन की बात कह देने से ना मन हल्का हो जाता है। ठीक है, अगर आप इतना जोर दे रहे हैं तो कह ही देती हूँ। हमेशा ऐसा कैसे होता है कि जब कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ गड़बड़ हो रही हो, तो आप वहां आके सब ठीक कर देते हैं, जैसे कोई फिल्मी हीरो हो। कहीं इसके पीछे आपकी कोई प्लानिंग तो नहीं? कहीं कोई योजना कि हम सबकी नजरों में अपने आप को महान बनाने की कोशिश? लगता है आप फिल्में बहुत देखती हैं, और वो भी जासूसी। ओह मैं डर गया। अब समझ में आया मुझे, लोग अपनी सासू माँ से डरते क्यों हैं। आप जैसी होती हैं इसलिए ना। देखिए, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप मुझे अपने बेटे की तरह चाहेंगे। या फिर ऐसा कि सबको तुम्हारी सच्चाई पता चल जाए और मेरे साथ साथ पूरा परिवार तुमसे नफरत करने लगे। चलिए देखते हैं। आप भी यही हैं और मैं भी। मम्मा, आज सुबह समीर अंकल की सिस्टर्स क्यों आई थी? वो ये मेहंदी देने आई थी। कितना तरसाया टिंकू तूने हम सबको इस दिन के लिए। आज के दिन भी शिकायत, ये नहीं कि ये कहे आखिर वो दिन आ ही गया टिंकू। गायू, अब तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। रश्मि, बेटा तेरी मेहंदी खराब हो गई। समीर जी का तो नाम ही मिट गया। ऐसा होने से शादी में बुरा होता है ना मम्मा? मैंने सीरियल पे देखा है।
इष्टि चुप रहो आप, बहुत बोलती हो। अपना अपना मानना है रश्मि, मानो तो बुरा, नहीं मानो तो नहीं। पर भाभी नाम का क्या है, मैं दोबारा लिख दूंगी, मेहंदी से कल लिख देंगे। आज हम ग्लिटर पेन से सुनहरे चमचमाते अक्षरों में लिखेंगे। मम्मा आपको बुरा लगा? नहीं तो, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी गायू। मम्मा ये मेहंदी ना खराब हो गई है, इसे धो दो। नहीं नहीं, इसे मैं ठीक कर दूंगी ना। लाओ। कोई भी चीज तभी तक खराब रहती है जब तक आप उसे ठीक करने का जतन ना करो। जब मन से आप उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। कहीं शादी में सचमुच गड़बड़ हो गई तो? कुछ नहीं होगा, और अगर होगा भी ना रश्मि, तो हम इस मेहंदी की तरह उसे ठीक कर देंगे। ये वादा है तुम्हारी भाभी का। मॉम। हेलो। हाँ मॉम। मॉम कब, कैसे? पापा? मॉम आप चिंता मत कीजिए, मॉम हम लोग अभी आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं नैतिक? यही कि कोई कितना बदल सकता है। मतलब ये कि आपने मेरा नाम मेहंदी में लिखवाया ही नहीं है कहीं। आप भी ना नैतिक, कैसी बातें करते हैं? मेरी शादी थोड़ी ना है, रश्मि की शादी है। और क्या अब मैं हर बार आपका नाम लिखवाऊंगी क्या? क्यों, मतलब क्या मैं अब आपका पति नहीं हूँ? हाँ है। हाँ, मैं समझ गया कि आप क्या कहने वाली हैं। यही ना कि शादी को बहुत साल हो गए हैं, ये है वो है, लेकिन अक्षरा ये सब बहाने हैं। ऐसी बात ये है कि आपका प्यार कम हो गया। इधर देखिए, दिल पे लिखा हुआ नाम हथेली पे लिखने की जरूरत नहीं है। अक्षरा आप कैसे बूढ़ों वाली बातें कर रही है? हाँ, आपका रोमांस भी ना बूढ़ा हो गया। अच्छा तो ठीक है, फिर कोई ऐसी ढूंढ लीजिए जिसका रोमांस भी जवान होगा। आउच। अभी मैं बूढ़ी हो गई थी, है ना? आउच तो हर बात पे आप करते हैं, इसलिए बूढ़े भी आप हुए। अरे अक्षरा आप भी क्या करती हैं? एक तो पहले ही पैर में लगी है, ऊपर से अब ये। भगवान, अभी भी दर्द हो रहा है क्या? नहीं, दिल में हो रहा है। अभी ना नैतिक, जब भी मैं हमारे बारे में सोचती हूँ ना, या खास तौर पे आपके बारे में, तब मन में बस यही ख्याल आता है, भगवान करे रश्मि को भी ऐसे ही प्यार करने वाला पति मिले जैसे मुझे मिला है। तथास्तु बालिके। नायरा, क्या मॉम? चलो जाओ बुआ को बुला के लाओ, हल्दी का टाइम हो गया। ओके। अक्षरा बेटा, लड़के वालों की हल्दी आ गई? बस निकल गई है वहां से। आधे घंटे पहले जब फोन आया था तब उन्हें हल्दी लग चुकी थी। So now presenting Rashmi Bua, the prettiest bride ever. देवयानी बहन, अब आप भी खुश हो जाइए ना, आज शादी है बिटिया की। मन से सब शंकाएं हटाकर उसे आशीर्वाद दीजिए। राशि बहन, मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ खुश रहने की, पर क्या करूँ, बार बार ऐसे लगता है जैसे कान में कोई आके बोल रहा है कि कुछ तो है, कुछ है जो ठीक नहीं है, कुछ है जो गलत है, जो सही नहीं है। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ इस एहसास को। हर माँ जिसकी बिटिया का ब्याह होने वाला होता है ना, उसके मन में ऐसी बातें आती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि किसी बुरी बात का संकेत हो। अजी दूल्हे की हल्दी लगा लो जल्दी, दुल्हनिया प्यारी हो जाओ हमारी।
हल्दी आ गई, हल्दी आ गई। समीर जी आप खुद ही। पर समीर जी आपने खुद क्यों तकलीफ की? किसी और के हाथ भिजवा दी होती। अजी यहीं तो मारे गए ना हम फॉर्मेलिटी के चक्कर में। इतनी मुश्किल से मैं आया हूँ बहाने बनाकर, आप कह रही किसी और को भिजवा दिया होता। अजी वैसे कोई आ भी नहीं सकता था, सब लोग शादी ब्याह की तैयारियों में बिजी, इसलिए मैं ही आ गई। आइए जी। नन्ही दीदी, मैंने सब कपड़े देख लिए, गायों का लहंगा ही नहीं है उसमें। मैं फोन करके पूछती हूँ। आप लोग को ये नहीं लगता चट मंगनी और पट ब्याह के जमाने में ये शादी कुछ ज्यादा ही खिंचती चली जा रही? मतलब पहले सगाई, फिर संगीत, फिर मेहंदी, फिर हल्दी, मतलब घेरे लेते लेते मैं कहीं बूढ़ा ना हो जाऊं। वैसे भी रात को मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत मुश्किल से उठा हूं, आंख ही नहीं खुल रही थी मेरी, जैसे तैसे करके यहाँ पहुंचा हूं। हाँ। ये ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे इसने पी रखी? नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। मेरी डिजाइनर से बात हो गई है, वो कह रही है कि गायू का लहंगा बन रहा है, पर वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, इसलिए गायू को जाना पड़ेगा लेने के लिए, और एक बार ट्राई भी हो जाएगा। अरे पर हम सब तो बिजी है, गायू किसके साथ जाएगी? उससे कहो ना कि यहाँ भिजवा दे। रश्मि, पर अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, वो वहाँ जाएगी तो ट्रायल भी हो जाएगा ना। अक्षरा मैं चला जाता हूँ ना गायू को लेकर, आप एक काम कीजिएगा, मंडप वाले आएंगे ना तो आप उनसे कहिएगा। एक मिनट, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग तैयारियां कीजिए, मैं फ्री बैठा हूँ, मैं लेकर चला जाता हूँ गायू को। वैसे भी शाम को मुझे घोड़ी चढ़ के आना है, आप लोग अच्छे से तैयारियां कीजिए, मेरी स्वागत की तैयारियां कीजिए। हाँ गायू, तुम समीर अंकल के साथ चली जाओ, और हाँ कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा ना तो वहीं देख लेना। समीर तुम वेट कर लोगे ना? अजय तुम्हारे लिए 5 साल रुका हूँ मैं, बच्ची के लिए 5 मिनट नहीं रुक सकता। मुझे लगता है हमें समीर को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, नक्श चला जाएगा ना गायू के साथ। छोटी माँ, डुग्गू और लेडीज डिजाइनर के पास क्या सोच रही हैं आप उसके बारे में? इतना अच्छा नहीं है वो। अच्छा समीर जी, आपको सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ले जाने में? अगर होती तो मैं ऑफर ही नहीं करता, आप तो जानती हैं मुझे। ठीक है फिर गायू जाओ तुम। और मेरी बेटी भी अच्छी तरह से जानती है मुझे कि समीर अंकल के साथ, ओह आई एम सॉरी, अपने पापा के साथ घूमने में बहुत मजा आता है। याद है गायू, हम लोग वो जूहू बीच गए थे पिकनिक मनाने, कितना मजा आया था। तो मम्मी पापा की शादी से पहले बेटी और पापा की लास्ट आउटिंग करने चलते हैं। चलो। चलिए फिर हम भी हल्दी की रस्म शुरू कर देते हैं, तब तक गायू भी वापस आ जाएगी। आओ रश्मि। चलो हाथ आगे करो। मम्मा
समीर जी आपने मारा गायू को? अक्षरा आपसे कुछ पूछ रही है समीर, बोलिए। जी हाँ, क्यों मारा आपने गायू को? मतलब आप ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको उस पे हाथ उठाना पड़ा? आपने तो हमेशा गायू को इतना प्यार किया, उसका साथ दिया है, फिर अचानक से क्या हो गया? कुछ तो हुआ होगा समीर जी, बोलिए ना, पूरी बात बताइए। क्या हुआ जो आपने उस पे हाथ उठाया? कोई भी वजह, किस हक से हाथ उठाया तुमने हमारी बच्ची पे? क्या सोचा था कोई पूछेगा नहीं? जवाब दो, किस हक से हाथ उठाया, किस अधिकार से हाथ उठाया हमारी बच्ची पे? छोटी माँ, एक बार आप बात सुन लीजिए। जो भी वजह हो अक्षरा, मैं मानती हूँ गायू की गलती होगी, उसने बदतमीजी की, जिद की, जो भी किया, फिर भी इस इंसान को किसने हक दिया हमारी बच्ची पे हाथ उठाने का? आज ये हाल है जब बाप नहीं बना, कल को शादी हो जाएगी तो क्या करेगा ये इंसान? छोटी माँ, हम क्यों अपने आप ही राय बना रहे हैं? कब से कुछ भी सोचे जा रहे हैं। एक बार इनसे भी तो पूछे कि बात क्या है, हुआ क्या है। क्यों सुनना है, क्या पूछना है इससे? और आपके पास क्या वजह है अक्षरा इन पे भरोसा करने की? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आप ही हैं जो उसे बार बार मजबूर करने पे तुली हुई। अक्षरा को तो आदत है ना अपनी बात मनवाने की। इसे तो लगता है हमेशा जो ये कहती है बस वही सच है, सबको वही सुनना है जो ये कहती है। मैंने कहा था ना तुमसे गायू को मत भेजो समीर के साथ, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। सगाई वाले दिन भी मैंने कहा था कि ये रिश्ता गलत है, पर इसने मेरी बात नहीं मानी। कितनी बार मैंने कोशिश की है सबको समीर की सच्चाई दिखाने की, पर हर बार तुमने मुझे गलत ठहराया। इस बार मान लो अक्षरा, गलती तुम्हारी है, तुमने समीर को ठीक से नहीं समझा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।